अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद लियाकत है। मैं फाइलर जोन पाकिस्तान का डायरेक्टर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तो मैं आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में रह के ऑनलाइन अपनी SECP में SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं 2026 के मुताबिक। और 2026 के मुताबिक पाकिस्तान में इस टाइम SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए 9,600 रुपया गवर्नमेंट फीस है। और इसमें इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस गवर्नमेंट के और इसके अलावा फर्दर पेमेंट मेथड चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके ये हमें पड़ जाती है तकरीबन 11,500-12,000 रुपया गवर्नमेंट फीस। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहें तो हमारा काम टैक्स फाइलिंग एंड कंपनी इनकॉर्पोरेट्स का है। SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने का हम आपसे चार्ज करते हैं बिल्कुल ही माकूल सा 25,000 रुपया। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना गूगल क्रोम और यहाँ पे सर्च करेंगे SECP नेम सर्च पे आके हम यहाँ पर वो नेम सर्च करेंगे जो हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जो हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास है रॉ स्टिच लैब। इसको हम आगे सर्च कर लेंगे और याद रहे हम इन तीनों ऑप्शंस को एक बार ऑन करके चेक करेंगे, ताकि अगर कोई इस नाम से मिलता जुलता नाम भी हो तो वो हमें पता चल जाए। तो ये जनाब अली हमारे पास इस टाइम यहाँ पे लिखा आ रहा है, नो कंपनी अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया वाज फाउंड, यू मे कॉन्टैक्ट द कंसर्न CRO फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं बेसिकली कि हमारे पास इस नेम के रिलेटेड कोई भी जो है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं आ रही, आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो। और यू मे कॉन्टेक्ट द कंसर्न CRO बेसिकली SECP का एक इदारा है जो कि ये सारा जो कंप्यूटर का अमल है उसको डील करता है। और इसमें ये चीज़ कही जा रही है, यू मे कॉन्टेक्ट द कंसर्न CRO फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, के अगर आप मज़ीद इस नेम के मुतालिक या कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप अपने कंसर्निंग CRO से रब्ता करें। हर एरिया का CRO अलग होता है, जैसे हर एरिया का SECP का ऑफिस अलग होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे SECP लीग पर और आके पहले करेंगे हम अपना साइन अप। ओके जी, यहाँ पे हम करेंगे जी साइन अप। साइन अप के लिए जो फ़ॉरेन बंदा है, जो फ़ॉरेन कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, वो इस ऑप्शन को क्लिक करेगा और आगे जो भी उसकी फ़ॉरेन की डिटेल्स होंगी, जो फ़र्ज़ करें US के बंदे हैं, वो US की यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। और हम पाकिस्तान के हैं सो हम पाकिस्तान की ऐड करेंगे। उसके बाद CNIC होल्डर, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड करेंगे। नेम यहाँ पे वो ऐड करना है जो आपके CNIC के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो। एक आध वर्ड की भी मिस्टेक कोशिश करनी है कि हमें ना फेस करनी पड़े। अगर हम इस तरह की कोई इसमें कमी पेशी छोड़ देंगे तो फिर बाज़-औक़ात लॉगिन नहीं हो पाता। और हमने नेम लिख लिया है, फ़र्स्ट नेम हमने लिख लिया है और लास्ट नेम लिख लिया है। अगर आपका फ़र्स्ट नेम फ़र्ज़ करें कि अली है और लास्ट नेम आपका रज़ा है, तो आप अपने नेम का फ़र्स्ट एंड लास्ट लिखेंगे। यहाँ पे आप फादर्स नेम को लास्ट नेम में ऐड नहीं करेंगे। सो जो आपका फ़र्स्ट एंड लास्ट नेम बनता है, फ़र्ज़ करें अगर अली रज़ा है तो अली फ़र्स्ट बनेगा और रज़ा लास्ट बनेगा। इसी तरह हम नीचे आएंगे, एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे, तो हमारी एक्सपायरी डेट हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और देन हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करेंगे। लें जी, ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर अपना हम ऐड करेंगे कि हम क्या हैं, हम बिज़नेस पर्सन के लिए चाहते हैं, या हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, या हम अलग हैं। अगर हम अदर सेलेक्ट करेंगे तो हमें फिर भी नीचे कुछ ना कुछ मेंशन करना ही पड़ेगा अपनी मर्ज़ी से। सो हम इसमें ही जो है कि ऐड कर लेंगे सर्विसेज। सो नेक्स्ट करेंगे।
एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम वो नंबर ऐड करेंगे जिसके ऊपर हमने कोड सेंड करना है। और ये चीज़ याद रहे, जब भी आपने नंबर ऐड करना है यहाँ पे तो आपने स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं लगाना, और नंबर आपने यहाँ पर वो ऐड करना है जो आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। सो इस तरह कोड जाएगा और आप उसको वेरीफाई करेंगे। और ये जी हमारे पास कोड आ चुका है, हम इसको आगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर अपना वो ईमेल ऐड करेंगे जिस ईमेल के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड हो या जो हमारे पोर्टल पर एग्जिस्ट करता रहे। ओके जी, ऐड करने के बाद आगे अगेन आपके ईमेल पर कोड जाएगा। कोड वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पे अपना कोई भी स्पेसिफिक पासवर्ड ऐड करेंगे। अच्छा जी, याद रहे आपको कि जब आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो पासवर्ड जनरेट करने के बाद नो रिप्लाई के नाम से या SCCP लीव के नाम से आपको एक मेल आएगी जो कि बाज़ औक़ात स्पैम लिस्ट में चली जाती है मेल में। सो हम मेल को ओपन करेंगे तो मेल को ओपन करने के बाद हमें एक पिन कोड की PDF रिसीव होगी जिसको हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो एक पासवर्ड मांगेगा। वहाँ पे पासवर्ड हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने SCCP लीव का पासवर्ड। हम उस पासवर्ड को एंटर करेंगे और ओपन फाइल करेंगे तो हमारे सामने जो हमारा OTP होगा वो इस सूरत में ओपन हो जाएगा। बिल्कुल ये वाइट पेज आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा OTP है 5073। ये हमारा सिग्नेचर पिन है स्पेसिफिक। अच्छा जी, हम अब आएंगे SCCP लीव लॉगिन पे और आके अपना हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और याद रहे ये बात कि ये जो आपका सिग्नेचर पिन होगा वो आपके ईमेल पे आपको सेंड कर दिया जाएगा SCCP की जानिब से। अगर आपको आपका पिन भूल जाता है तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड एंटर कर लेंगे। ये जनाब हमने अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे अपने न्यू प्रोसेस की 3-4 ऑप्शंस मिल जाती हैं और यहाँ पे हमारा मेन प्रोफाइल है जिसके अंदर हमारी फर्दर डिटेल्स हुआ करेंगी। और ये डिटेल्स के नीचे ही बिल्कुल 2 ऑप्शंस हैं, रीसेट पासवर्ड, रीसेट पिन और डिलीट अकाउंट। रीसेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं और पिन भी रीसेट कर सकते हैं और अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के लिए आपको अपना जो भी प्रोसेस आपका पेंडिंग होगा उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे रिज़र्व अ नेम, और ये है इस तरह का नेम। आप नेम रिज़र्व कर सकते हैं नई LLP कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कि आप उसको इनकॉर्पोरेट्स बाद में करेंगे, पहले आप सिर्फ नेम रिज़र्व करेंगे। ये कंबाइन प्रोसेस है, इसमें आप नेम भी रिज़र्व कर लेंगे और इनकॉर्पोरेशन भी साथ ही कर लेंगे। और ये अगर आपकी कोई कंपनी ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है और आप उसका नेम चेंज करने के लिए रिज़र्व करना चाहते हैं तो ये वो ऑप्शन है। सो हम दरमियान वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे हमें LLP, SMC, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सेक्शन 42, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 45, ये हमें 7 टाइप्स मिल जाती हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। SMC वो कंपनी की टाइप है जिसमें एक ही बंदे के पास 3 डेजिग्नेशंस हो सकती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और सब्सक्राइबर। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। इसमें एक ही ओनर रहता है। बाकी जो भी कंपनीज़ की टाइप्स हैं उसमें कम से कम 2 या कम से कम 3 पार्टनर्स चाहिए होते हैं और प्रॉपर यहाँ पे मेंशन्ड भी है। हम इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप ये डिस्क्रिप्शन को रीड भी कर सकते हैं। आगे हम इसको प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ पे हम नेम ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमारा नेम वेरीफाई भी हो जाएगा और वेरीफाई होने के साथ साथ हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट भी कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको सर्च किया तो नो सिमिलर रिकॉर्ड फाउंड विद दिस नेम, कि इस नाम पे कोई भी एप्लीकेशन या कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम इसको पर्पज़ भी कर सकते हैं, इसको पर्पज़ करेंगे और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये एविडेंस होता है जिसमें आपके नेम की प्रॉपर डिटेल्स होती हैं कि आपका नेम किस हवाले से है और आप इसको क्यों चुन रहे हो। और यहाँ पे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम, यहाँ पे भी वही चीज़ें मिल जाती हैं। सो हम इसको पर्पज़ कर लेंगे। और अगर आपका नेम है जिसमें कोई इस तरह का वर्ड यूज़ हो रहा है, फ़र्ज़ करो पाकिस्तान यूज़ हो रहा है,
तो पाकिस्तान यूज़ हो रहा है ना, तो ये वर्ड जो है ना पाकिस्तान, ये इस तरह का वर्ड है कि ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो आपको एसईसीपी की जानिब से भी कहा जाएगा कि आप ऑप्शनली ना इसमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर दें, ताकि एसईसीपी को इस चीज़ को समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने नेम का मेंशन करेंगे और मीनिंग मेंशन करेंगे। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम आ जाएंगे, इसको हम कर लेंगे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐड कर लेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा कैसा होगा। ये जनाब हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये हमारा प्रॉपर नेम है और इसके मतलब एक लाइन लिखी गई है और नीचे एक एक वर्ड को प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि इसका मीनिंग क्या है। दिस इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम वापस आ जाते हैं और इसको अपलोड करने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम लिखना चाहें, इट्स रेलिवेंट टू माई वर्किंग। ठीक है, तो ये मेरी वर्किंग से रिलेटेड है। इसको अटैच करने के बाद मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे दो ऑप्शंस फर्दर मौजूद हैं। अगर आप चाहो कि हम जो है कि एक ही बार में सारा अपना प्रोसेस कर लें, फ़र्ज़ करो कि अगर आपका नेम ऐसा है कि जिसमें कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक पहले से ही ना ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि अगर एक नेम आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसको जो है कि एक नेम पहले से ही दे दो कि अगर ये नेम रिजेक्ट हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये ऑप्शनल नेम हम यहाँ पे नीचे दो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हम इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना सेक्टर ऐड करेंगे। यहाँ पे तमाम तर बिज़नेस एक्टिविटीज़ मौजूद हैं कि हमारा काम जो है कि किस कंपनी, सॉरी, किस एक्टिविटी को रेलिवेंट करता है। सो हम यहाँ पे आईटी कंपनी ढूंढ रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं और उसमें देन हम अपने फर्दर चेंजेस करेंगे। ये हैं इसके अंदर आगे तीन चार ऑप्शंस। आप किसी भी सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, आगे आपको तीन चार ऑप्शंस मिल जाएंगी। इसमें हमें 4 से 5 ऑप्शंस मिल रही हैं। तो हम इन सब को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलीड अदर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक तो ये है कि सारे ही प्रोसेस आ जाते हैं, और दूसरा ये कि हम इसमें चेंज भी पैदा कर सकते हैं। ये पेंसिल का ऑप्शन है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इस सारे को डिलीट कर देंगे। ये हमने अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐड कर लिया। याद रहे, जब भी आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये 1 से 2 दिन ज़्यादा ले सकता है। ये प्रॉपर यहाँ पे मेंशन भी है, इफ़ यू प्रोसीड विद ऑल विद आ मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट क्लाउज, सो प्लीज़ नोट इट मे टेक लॉन्गर देन यूजुअल फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ये प्रोसेस आपका लंबा जाएगा। ये देखें, अब ये पुराने हैं जो उन्होंने दिए थे, और ये जिसमें हमने मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये इधर साइड पे आ जाएंगे। अब इसको एडिट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो हम इसके बाद भी हम नीचे बाकी ऑप्शंस में से कुछ एक आध सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमने मॉडिफिकेशन में ये सारी चीज़ें एक ही बार में ऐड कर दी हैं। हम इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये देखें, ये हमारे तमाम तर इधर एरोज़ मौजूद हैं जिनको हमने ऐसे ग्रीन करना है। यहाँ पे 1, 2 और 3 एरोज़ ऐसे हैं कि जिनको हमने भी फिलअप करना है। ये जिनको हमने फ़िल कर लिया और वेरीफाई हो गए हैं, ये ऐसे ग्रीन मार्क दे रहा है हमें। सो फर्स्ट वाले में हमारी कंपनी का नेम है और नेम की डिटेल्स होंगी। दूसरे वाले में एप्लीकेंट डिटेल्स होंगी, जो भी एप्लीकेंट होगा वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम अपना पोस्टल एड्रेस क्लाइंट का ऐड कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आप अपनी सिटी ऐड करेंगे। ये भी चीज़ आपको याद रहे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट होता है ये सिटी से बाज़-औक़ात अलग भी होता है, और ये पोस्टल कोड है। अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड ना करें तो इसके ऊपर कोई भी एलिगेंस नहीं है जी जनाब। हम यहाँ पे अपना
यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करते ही यहाँ पे इस साइन को आप देख सकते हैं, ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे बिज़नेस ऑब्जेक्ट्स की ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने जो भी डिटेल्स पहले सेलेक्ट की होंगी वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो हम सबसे पहले इसको जब भी कोई चीज़ को एडिट करेंगे तो यहाँ पे पहले एक बार इसको सेव कर लेंगे। सो आगे आ जाएंगे। ये जनाब हमारा फाइनेंशियल टैक्स ईयर है, यानी हम अपनी रिटर्न 1 साल बाद सबमिट करने के लिए यहाँ पे एक डेट देंगे। हम इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको फाइनेंशियल ईयर को 1 जुलाई से हम इसको आगे भी कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर हम अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आएगा हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारा एक शेयर यानी फेस वैल्यू पर शेयर 1000 रुपये और हमारे पास टोटल 100 शेयर्स हैं, इज़ इक्वल ये बन गया 1 लाख रुपया टोटल कैपिटल। तो ये खुद भी ऑटो सेव हो जाता है। अगर ये ऑटो सेव ना हो एडिट करने के बाद तो आप इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा जनाब अली 1 लाख रुपया हमारा ऑथराइज कैपिटल हो गया और ये पेड अप कैपिटल अभी तक ज़ीरो है। अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पे आके हमने अपना एड्रेस ऐड करना है ऑफिस का। रजिस्टर्ड एड्रेस कर लेंगे अगर कोई है। अगर नहीं है तो ये हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तर जो है कि इसमें एड्रेस की डिटेल्स बाद में पुट करनी पड़ेंगी। तो हम इसको रजिस्टर्ड एड्रेस ऐड करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे और सिटी ऐड करने के बाद अगेन नीचे पोस्टल कोड की ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपका कोई आप ऐड करना चाहो पोस्टल कोड तो आप कर सकते हो। नीचे हम अपना एड्रेस ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे हम अपना नंबर ऐड करेंगे और नंबर के स्टार्ट में हम कंट्री कोड अलग से ऐड करेंगे और नंबर के स्टार्ट में ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे ईमेल ऐड करने के बाद हम आगे ऑप्शन देखेंगे दिस कंपनी इज़ होली ऑन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर तो ये तमाम तर जो है कि आपकी डिटेल्स जो भी हैं इस कंपनी के मामलात अगर ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही आते हैं तमाम तर तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं मार्क करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर ये चीज़ें मेंशनड हैं। फिल द डिटेल्स ऑफ स्टेक होल्डर फर्स्ट टू प्रोसीड के पहले डिटेल्स को पुट करो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे है द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर SMC इज़ लेस दैन द रिक्वायर्ड नंबर 1, सब्सक्राइबर फॉर SMC इज़ लेस दैन रिक्वायर्ड नंबर 1 और चीफ एग्जेक्टिव फॉर SMC इज़ लेस दैन रिक्वायर्ड नंबर 1। वो कहना चाह रहे हैं डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, चीफ एग्जेक्टिव ये तीनों डेजिग्नेशन एक एक होनी चाहिए इस कंपनी में। और ये कंपनी ऐसी है कि जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर हम रख सकते हैं, एक ही हम पर्सन को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये तीनों डेजिग्नेशन हमें एक ही पर्सन को ऐड करनी पड़ेगी। उसके नीचे है नॉमिनी पर्सन इज़ रिक्वायर्ड कि ऐसा पर्सन के जो आपके बाद इस कंपनी का ऑनर होगा तो वो आपने पहले ऐड करना है, अदरवाइज़ बाद में ये स्क्रॉल डाउन नहीं होता। नॉमिनी पर्सन हमेशा वो पर्सन होता है जो आपकी फैमिली का मेंबर हो, आपका उसके साथ कोई रिलेशन हो और वो आपकी कंपनी का ओनर होता है आपके बाद। तो हम यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे सिंपली। सर्च करने के बाद अगर तो उसको पहले से सर्च किया गया हो या उसका रिकॉर्ड हो SECP के पास तो वो ऑलरेडी उसकी तमाम तर डिटेल्स ऐसे खुद ही वो नीचे आ जाती हैं। हम यहाँ पे नेशनैलिटी मेंशन करेंगे। नेशनैलिटी मेंशन करने के बाद हम रिलेशन मेंशन करेंगे और एड्रेस ऑलरेडी मेंशनड है, हम इसको वैलिडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद टॉप पे आएंगे, ऐड एंड नोटिफाई की ऑप्शन दी जाएगी। इससे उसको भी नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको नॉमिनी पर्सन ऐड कर दिया गया है। उसके नंबर के ऊपर एक मैसेज चला जाएगा और उसको एक मेल भी चली जाएगी। अब यहाँ पे मेंशनड है कि प्लीज़ ऐड अटैचमेंट। तो हमें सबसे पहले इसका आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा नॉमिनी पर्सन का। ऊपर फ्रंट साइड की हमें जो है कि PDF अटैच करनी है और नीचे बैक साइड की। हम फ्रंट की भी कर लेंगे और बैक की भी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको प्रॉपर अपलोड पे बटन पे क्लिक करेंगे और इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद हम इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वो येलो मार्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आके अपना नेचुरल पर्सन ऐड कर लेंगे, यानी अपना CEO और डायरेक्टर और सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि तीनों डेजिग्नेशन एक ही बंदे को देनी है और तीनों डेजिग्नेशंस हमने ये देनी है।
CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर और सब्सक्राइबर, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम पाकिस्तानी CNIC ऐड करेंगे उसका, और उसको हम देन आगे करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद हम नीचे देखेंगे तो अगर तो वो रजिस्टर्ड होगा तो उसकी प्रॉपर जो है कि डिटेल्स खुद ब खुद ही इसमें मैंशनड हो जाएंगी। बट ये है कि हमें डेट ऑफ इशुएंस जो उसके आईडी कार्ड की है वो हमें खुद इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम इनकी डेट ऑफ इशुएंस ऐड करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नेशनैलिटी सर्च करेंगे उनकी, पाकिस्तान, और आगे नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो नेचर ऑफ पर्सन आपने, सॉरी, जो नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप रखनी है वो हमेशा अपॉइंटेड रखनी है आपने। उसके बाद हम काइंड ऑफ नेचर पे आ जाएंगे, तो ये भी हमेशा आपने ऑर्डिनरी रखना है। क्लास ऑफ नेचर भी ऑर्डिनरी रखना है। और नंबर्स ऑफ शेयर्स जितने भी आपके ओवरऑल होंगे शेयर्स, आपने वो सारे ही सब्सक्राइबर को दे देने हैं। 100 हमने रखे थे और 100 के 100 हम इनको देते हैं, क्योंकि ये एक ही मेंबर हैं तो हमने इनको ही सारी डिटेल्स जो है कि वो हैंड ओवर करनी है। यहाँ पे हम अपना प्रोविंस ऐड कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे सिटी ऐड कर लेंगे। पोस्टल कोड अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप वो एड्रेस मेंशन करेंगे जो उनके आईडी कार्ड पर होगा। और नीचे हम इसको करेंगे सेम एड्रेस एज़ पर CNIC। इसको हम मार्क कर देंगे, सारी डिटेल्स खुद ब खुद ही मैंशनड हो जाएंगी अगर तो आपका जो एड्रेस है वो सेम है तो। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आके प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देंगे FBR को कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या कौन सी प्रॉपर्टी है। हमारी रेजिडेंशियल है। यहाँ पे प्रॉपर हम हाउस नंबर ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स पे हम स्ट्रीट नंबर ऐड करेंगे, और एरिया पे हम अपना एरिया ऐड करेंगे जो हमारा एरिया बनता है। आगे हम यहाँ पे प्रॉपर उनका नेटवर्क ऐड करेंगे। नेटवर्क ऐड करने के बाद यहाँ पे उनका हम नंबर ऐड करेंगे, और याद रहे इस बार हम नंबर के साथ ज़ीरो लाजमी ऐड करेंगे। अगर ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल रेड रेड हो जाएगा, तो हमें ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम वैलिडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन करेंगे और टॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड एंड नोटिफाई कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे नेचुरल पर्सन ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही यहाँ पे अटैचमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, यानी इनके आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक कॉपी। तो हमने पहले से रेडी करके रखी है PDF, तो हम यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। देन हम इसको आगे अपलोड के बटन पे क्लिक करके प्रॉपर अपलोड करेंगे और इसको डन कर देंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये वाला जो डिटेल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स का मार्क है ये बिल्कुल ग्रीन हो गया है, लेकिन कंपनी इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल ये जो है कि एरो बन गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ मेंशनड है हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मेंशनड है ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो हमें यहाँ पे शेयर पर वैल्यू जो है कि यहाँ पे बिल्कुल वही लिखनी है जो हमने पहले मेंशन की थी। तो ये हमारा जो पेड अप कैपिटल है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी ज़ीरो है लेकिन बाद में ये भी 1 लाख कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये हमें बराबर करना है, जो ऑथराइज कैपिटल होगा और
उसके बाद ये जो पेड अप कैपिटल होगा इनको एक बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी हमारा ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद हम डिटेल्स ऑफ यूबीओ पे आ जाएंगे। यूबीओ मींस जो है कि अल्टीमेट बेनिफिशरी ऑनर्स, कि इसके कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है। तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आर यू आई यू बी ओ इसको हम येस कर देंगे और इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे तमाम तर जो जो डिटेल्स मांगी जाएंगी, यहाँ पे हम जो है कि डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग कंट्रोल और इंटरेस्ट, यहाँ पे हम डेट मेंशन कर देंगे आज की। और यहाँ पे रिलेशन विद यू बी ओ हम इसको कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे है कि उनका नेम मेंशन कर देंगे फादर का, यहाँ अगर सपोज है तो उनका। यहाँ पे हम अपनी कंट्री नीचे सेलेक्ट करेंगे और सेम एज नेशनैलिटी कर देंगे। उसके बाद एड्रेस वगैरह नीचे खुद ही फिल हो जाएगा। तो हम इसको आगे डन कर देंगे। तो ये हमारा जो यूबीओ है ये भी हमारा बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, ये भी डन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी जो नीचे बेनिफिशियरी ऑनर की जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे प्रॉपर नीचे आ जाएंगी हमारे पास कुछ इस सूरत में, और नीचे कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी और ये आ जाएगा सब्सक्राइबर्स एसोसिएटेड विद दिस यूबीओ। और उसके बाद हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे आएंगे क्योंकि हमारे बाकी सारे मार्क्ड हैं। तो यहाँ पे हम अगेन आके जो है कि वो इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर देंगे, जो हमारी कंपनी का एड्रेस होगा वो। यहाँ पे हम अपना जो एरिया है वो मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे हम प्रॉपर अपना एड्रेस ऐड करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कैपेसिटी है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और इसमें या तो अगर हम प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो ऑनर सेलेक्ट कर देंगे, अगर हमारी प्रॉपर्टी रेंट पे है या लीज पे है तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारे क्लाइंट की रेंट पे है। सो उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाएगी, अगर तो आप इसको ऑनर सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी टाइप और हर एक चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें। और अगर आप इसको लीज पे कर दोगे तो फिर आपको इसमें प्रॉपर जो है कि वो बस बिज़नेस का मेंशन करना पड़ेगा कि आपका शेयर कितना बिज़नेस में। तो बस यहाँ तक मामला आपका एंड हो जाएगा। तो हमारे क्लाइंट क्योंकि ऑनर हैं तो हम इसमें प्रॉपर उनकी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं। और एक ही क्लाइंट है, लाइक एक ही वो ओनर है और उनके पास ही 100% शेयर्स हैं। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और आगे हम आएंगे। यहाँ पे हमारा सेक्टर हमें शो हो रहा होगा और यहाँ पे हमें अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और हमारी जो भी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ होंगी हम उसको इधर सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद हम आगे उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे एक बार दोबारा से हम अपनी डिटेल्स को देखेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन विद EOBI। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे, अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करना चाहते तो आप इसको नो कर देंगे। सो ये जिन लोगों के पास एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग प्रॉपर जो है कि वो ह्यूमन लेबर का यूज़ करते हैं या नारकोटिक्स या एक्साइज वगैरह के टैक्शन वगैरह के मामला जो है कि अपने मामले में फेस करते हैं तो उनको ये चीज़ें यहाँ पे यस करनी पड़ेंगी। जैसा कि यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल एक्साइज डिटेक्शन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, अगर आप रजिस्टर करना चाहेंगे आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। और सेम एज अगर आपके पास कोई ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो आप इसको यस कर दो, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दो। सो इसको हम नो कर देंगे, हमारे क्लाइंट के पास इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। आगे हम डेक्लरेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें ऑथराइज्ड ऑफिसर ऐड करना पड़ेगा कि जो है कि ये कंपनी कौन रजिस्टर्ड कर रहा है और कौन इसमें जो है कि प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर एज प्रपोज्ड कंपनी। तो जिस कंपनी को हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसमें डायरेक्टर की लिस्ट में
जो भी बंदे हैं हम उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको मार्क कर देंगे अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज डायरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी ऑप्शन को। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे और आगे हमारा डायरेक्टर आ जाएगा, हम उसको ऐड एंड नोटिफाई कर देंगे। ऐड एंड नोटिफाई करने के बाद हम प्रॉपर जो है कि इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करके ये टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे और रिव्यू करेंगे अपनी सारी तमाम तर प्रोफाइल को। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी रिव्यू कर सकते हैं स्क्रॉल अप डाउन करके। अगर आप चाहें तो ये रिव्यू फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको प्रॉपर आप यहाँ पे एक एक चीज़ को आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर कंपनी इन्फॉर्मेशन, इसको व्यू कर लेते हैं जी। सो इसको हम व्यू करेंगे तो इसके ऊपर कंपनी का नेम मेंशन्ड है और इसके ऊपर एड्रेस, प्रॉपर ईमेल वगैरह और फाइनेंशियल ईयर का बैंड होगा। ये तमाम तर डिटेल्स इसके अंदर मेंशन्ड है और हमारे जो ऑब्जेक्ट क्लाउज हैं वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। और इसके अलावा इसमें हमारा जो ऑथराइज कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड है ऑटोमेटिकली। और हम इन चीज़ों को रीड कर लेंगे, नॉमिनी पर्सन की चीज़ें इसमें ऐड हैं। सो इसको हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA, हम इसको भी व्यू कर लेते हैं जी। इसमें हमें अपनी कंपनी की तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी कि हमारी कंपनी का नाम क्या होने वाला है और इसमें जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी और कंपनीज़ के जो है कि कंपनी के शेयर्स कितने हैं, ऑनर्स कितने हैं, इस मुतालिक मामला यहाँ पे हमें ऑनर की डिटेल्स मिल जाती हैं। सो इस तरह उसके बाद हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA को व्यू कर लेते हैं। इसमें प्रॉपर आपकी प्रिंसिपल लाइन लिखी होगी कि आप किस किस चीज़ को डील करते हैं। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ इसमें लिखी होंगी। उसके बाद आपके जो है कि CEO साहब की इसमें डिटेल्स मेंशन्ड होंगी, उनका एड्रेस और ID कार्ड नंबर वगैरह। उसके बाद लास्ट में है ऐप 1 यानी एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम कंपनी, हम इसको भी व्यू कर लेते हैं जी। इसको व्यू करेंगे, इसमें भी तमाम तर जो है कि डिटेल्स हैं कि हमने किस कंपनी की टाइप के लिए अप्लाई किया है और उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और क्यों उसको अप्लाई किया है। जो भी हमने इसमें मीनिंग ऐड किया होगा वो सब चीज़ें इसमें शो हो रही होंगी हमें, और प्रॉपर हमारे CEO साहब का ID कार्ड वगैरह। हम इसको भी बंद कर लेते हैं। हमारी बिल्कुल डिटेल्स जो है कि हमने उनको जब वेरीफाई कर लिया है, अगर वो ठीक है तो हम बिल्कुल इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमें ये 2 लाइंस लिखी हुई मिलेंगी, आई हियर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct and nothing is concealing। तो इसका मकसद ये है कि हमने इसको अगर मार्क कर दिया तो हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं इनसे कि जी हम इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करते हैं कि हमने जो भी इस चीज़ में इस फॉर्म में एप्लीकेशन में चीज़ें डिटेल्स मेंशन की हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे आई एग्री टू CDC टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आगे, फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म इन टर्म ऑफ सेक्शन 72 ऑफ कंपनी एक्ट 2017। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको अगर चाहो तो आप इसको रीड भी कर सकते हो प्रॉपर। तो बेसिकली मैं आपको आसान अल्फाजों में बता देता हूँ। CDC बेसिकली एक ऐसा इदारा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जिसकी फुल फॉर्म है। इसने SECP के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके ज़रिए जब भी कोई बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करेगा तो वो इसको टिक मार्क करेगा। अगर वो इसको टिक मार्क नहीं करेगा तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा CDC में, और वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सिग्नेचर पिन भी एंटर नहीं कर सकता। तो ये टिक मार्क करना ही पड़ेगा। अब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का मैं आपको फ़ायदा भी बता देता हूँ। इससे ये है कि आपका एक इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हो जाता है जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप कभी भी चाहें तो यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर पिन अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइंड आ गया है, और ये जो ऊपर है ये है हमारा नॉमिनी पर्सन। अब हमें क्या करना है, इनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें नॉमिनी पर्सन की डिटेल्स का भी एक बिल्कुल पोर्टल बनाना है जैसे हमने पहले अपने CEO साहब का बनाया था। उनका बनाने के बाद हमें उनके पोर्टल से भी बिल्कुल ऐसे ही फ़ाइल को व्यू करके वहाँ से जाके सिग्नेचर करने होंगे।
तो मैं आपको वो भी तरीक़ाकार सारा डिटेल से गाइड कर देता हूँ। हम सर्च करेंगे SCCP लीव लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसको हम करेंगे यहाँ पे साइन अप। साइन अप के बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और CNIC होल्डर हैं हम, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे हम CNIC नंबर एंटर करेंगे। साथ में एक्सपायरी। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे अगर आप बिज़नेस को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट के बाद उस नंबर पे मैसेज जाएगा जो हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया होगा, हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ये कोड आ जाएगा और कोड को वेरीफाई करेंगे। ये जी जनाब हमारा कोड आ गया, हम इसको आगे वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे ईमेल एंटर करेंगे जिस ईमेल पे हम अपना कोड रिसीव करना चाहते हैं। हम एंटर करके इसको नेक्स्ट कर देंगे और एक OTP हमारे मेल पे चला जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे कोड आ गया। और याद रहे कि अगर आपको कोड रिसीव नहीं होता तो आप एक बार स्पैम लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। पासवर्ड में एक स्पेशल करैक्टर यानी @ या डॉट या कॉमा कुछ इस तरह का होना ज़रूरी है और कम से कम 10 करैक्टर होने चाहिए उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकते हैं। ये जी हम अपना पासवर्ड डन कर लेंगे। ये ना जनाब, ये अब हमें कहा जा रहा है कि आपको 4 हिस्सों का पिन कोड, आपका जो सिग्नेचर पिन होगा वो आपको आपकी मेल पे सेंड कर दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। हम इसको आगे लेट स्टार्ट कर देंगे तो ये हमें वापस लॉगिन पे ले आएगा। अब हमें एक पिन कोड रिसीव होगा, हम अपने मेल पे उसको रिसीव कर लेते हैं। के बाद ये आप मेल ओपन करेंगे जो भी आपको आई होगी, जिसके स्टार्ट में लिखा होगा नो रिप्लाई @scp.government.pk। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन्ड होगा कि ये पिन है और इसका जो पासवर्ड होगा वो आपके आईडी कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स हो सकते हैं या SCCP का पासवर्ड हो सकता है। तो हम इसके ऊपर ऐसे एरो लाएंगे तो ये यहाँ पे आप डाउनलोड का साइन देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी ऐसा डाउनलोड का साइन आपको सेपरेटली मिल जाएगा। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। अच्छा जी, यहाँ से अब हम आ जाएंगे डाउनलोड्स में और इस PDF को ओपन कर लेंगे। अगेन ये हमसे PDF ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड यहाँ तो हमारा SCCP लीव का पासवर्ड हो सकता है, वही इसका पासवर्ड होगा, या तो फिर हमारा ID कार्ड नंबर हो सकता है या ID कार्ड नंबर के 4 लास्ट डिजिट्स। हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमारा पिन कोड है 1195 को क्लोज़ कर लेते हैं और ईमेल को भी क्लोज़ कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं लॉगिन पे। आके हम यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। इसको लॉगिन कर लेंगे जनाब। इसको हम
ले आएंगे माई पेंडिंग इनकॉर्पोरेट्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, पहले इस वाले को, उसके बाद इस वाले को स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर हमारी कंपनी की कुछ बेसिक जो डिटेल्स है ना वो हमें यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी। तो जब कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हो जाएगी ना तो ये ड्राफ्ट की जगह पे अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा, और ये प्रॉपर एप्लीकेशन नंबर, तो हम इसको कर लेते हैं जी एडिट। एडिट करेंगे तो इसमें हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, लेकिन इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे। इसमें सिर्फ हम अपना पिन कोड एंटर करके और इसको हम आगे प्रोसीड ही कर सकेंगे सिर्फ। सो हम यहाँ पे अपना जो भी हमारा पिन कोड है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। पिन कोड एंटर करके हम अप्लाई पिन कर देंगे। अप्लाई पिन के बाद आप देख सकते हैं कि वैलिड पिन आ गया। अब ये जो पिन एप्लीकेशन पेंडिंग है यहाँ पे भी ये साइंड आ जाएगा अभी, ये ले, यहाँ पे भी साइंड आ गया। ये जो मार्क था ये भी बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ से ही इसको जो है कि वो साइन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे और आके लॉगिन कर लेंगे अपना। ये हमने जनाब लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद अगेन हम माई पेंडिंग इनकॉर्पोरेट्स पे आ जाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको भी स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे एडिट पे। सेम वही सिनेरियो जो हमने दूसरे पोर्टल से किया था। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे प्रॉपरली, और ये हम इसको जनाब व्यू कर लेते हैं, एंड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी, ये हमारे एक ऊपर डायरेक्टर साहब हैं, उनकी डिटेल्स लिखी हैं, सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, एप्लीकेंट, और उसके नीचे है नॉमिनी पर्सन, और ये दोनों का ही साइंड आ चुका है यहाँ पे, यानी दोनों ने सिग्नेचर अपने जो है कि वो कर दिए हैं। ये बेसिकली जो आपका पिन होता है ये आपके डिजिटल सिग्नेचर्स की मानद होता है। सो हम जनाब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ही ऊपर आ जाएंगे और इसको कर देंगे जनाब सबमिट पे। सबमिट पे आ जाएंगे तो ये हमारा चालान जनरेट कर दिया जाएगा, और ये प्रॉपर इसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर हमारा एंटर होगा, और ये फ़ी हमारी एंटर होगी। हमारी फ़ी बनी है जनाब 9,600। आज की डेट है, आज की डेट 15 जुलाई 2026 है। तो आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं 15 जुलाई 2026, या 2026 के अंदर अंदर ही अगर आप अपना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का 1 लाख रुपया कैपिटल रख के चालान जनरेट करोगे तो वो 9,600 रुपया गवर्नमेंट फ़ीस बनेगी। सो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी पे नाउ कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से पे नाउ कर लेते हैं जी। सो ये जब हम पे नाउ करेंगे तो आगे अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेमेंट मेथड्स हैं, एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और नीचे है वन लिंक बिल, और ऊपर हमारा प्रोसेस आईडी लिखा हुआ है, यानी हमारी एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है। अगर हम कंप्लेन करते हैं या कोई भी मामला आता है तो ये जो एप्लीकेशन आईडी है ना ये ही हमारे आगे जाके काम आएगी। तो ये भी आपने ना जो है कि लाजमी अपने पास कहीं नोट डाउन कर लेनी है या फिर रख लेनी है, वैसे आपके पोर्टल में ये एग्जिस्ट करती रहेगी एंड तक। सो हम क्या कर लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि हमने जो है कि बिल पे करना है, कल पे करना है, या हमने फ़िज़िकली बिल पे करना है, तो हम करेंगे वन बिल पे, वन लिंक बिल पे। सो ये इसके अंदर कुछ चार्जेस मज़ीद इंक्लूड हो गए हैं। इसके अंदर है जनाब नेम रिज़र्वेशन का 1,000 रुपया, रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर न्यू इनकॉर्पोरेट्स ये 6600 ये आ गया, फाइलिंग फ़ी 100 रुपया आ गया, एनुअल फ़ीस 1,000 रुपया, सिक्योरिटी डिपॉज़िट सीडीसी ये जो 3,000 रुपया है ना, एनुअल फ़ीस सीडीसी, एनुअल फ़ीस सीडीसी, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, ये 3,000 रुपया ये आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है ना उसमें एक दायरे में आपका इन्वेस्टरी अकाउंट ओपन कर दिया गया है। जब आप इसको जनरेट कर लोगे और पे कर दोगे ना तो ये 3,000 रुपया जो आपका होगा ना फ़ीस से हट के, ये 3,000 रुपया
तो वो इसके अंदर चला जाएगा आपका इन्वेस्टरी अकाउंट में। तो आप इसको अगर आप विड्रॉ करना चाहो तो आप इसको सेंट्रल सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी से आप इसको विड्रॉ भी करवा सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। सो उसके नीचे है जी नादरा चार्जेस 200 रुपये, ये नादरा चार्जेस फिर 200 रुपया, वन बिल के चार्जेस यानी पेमेंट मेथड के हैं 25 रुपये। 9,600 रुपया हमारी फ़ीस थी, गवर्नमेंट की फ़ीस थी कंपनी रजिस्ट्रेशन की। उसके अंदर कुछ चार्जेस इन्होंने इंक्लूड किए हैं, जो मेन चार्जेस हैं वो हैं सीडीसी का 3,000 रुपया। सो वो इंक्लूड करके कुछ 10,000 कुछ रुपए बनते हैं। उसके बाद ये नादरा चार्जेस वगैरह ऐड करके ये हमारा बन जाता है चालान 11,180 रुपये का। तो 2026 में अगर आप एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख कैपिटल के साथ अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको वो पड़ेगी जनाब तकरीबन तकरीबन 11,500 रुपये की। तो हम इसको कर लेंगे जी जनरेट चलान पे। जनरेट चलान पे करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर साइड पे PSID लिखी आएगी और साथ में पेमेंट मेथड लिखे आएंगे। आप इसको नया पे, सादा पे, जैज़ कैश, इजी पैसा और किसी भी आप बैंक से भी इसको जो है कि पे कर सकते हो बैंक एप्लीकेशन से। सो अगर आप चलान को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड चलान करोगे। ये जनाब अली आपका चलान आपके सामने आ जाता है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर चलान है, हम इसको अपने पास सेव भी कर लेते हैं। ये लें जी, ये हमने अपना चलान जो है कि ओपन कर लिया। और ये कुछ होगा हमारा चलान कुछ इस तरह का, इसमें प्रॉपर डिटेल्स होंगी। हमारा चलान नंबर लिखा है, PSID लिखी है। अगर आप PSID से इसको पे करना चाहो तो आप PSID से भी कर सकते हो। तो इसमें प्रॉपर हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इसको बैंक से पे करवाते हो तो यहाँ पे आपको ये टेलर सिग्नेचर एंड बैंक स्टैम्प, आपको यहाँ पे स्टैम्प भी चाहिए और सिग्नेचर भी चाहिए जो आपका चलान पे करेगा उस बंदे का। सो इसको हम बंद कर लेते हैं। हम अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इसको क्रेडिट कार्ड पे कर लेंगे इसको हम। और अगर हम इसको क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई करेंगे तो फिर फ़ी बन रही है हमारी 11,500 रुपया। वहाँ पे हमारी तकरीबन 11,200 रुपया थी। तो ये 300-400 रुपया हमारा पेमेंट सिनेरियो चेंज करने की वजह से, यानी क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप पेमेंट करोगे ना तो ये 300-400 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको बैंक के थ्रू या किसी बैंक की एप्लीकेशन से इसको पे करोगे ना तो फिर आपको कोई 300-400 रुपया कम पे करना पड़ेगा। सो हम इसको प्रोसीड टू पे कर लेते हैं। प्रोसीड टू पे करेंगे, प्रॉपर हमारी यहाँ पे फ़ीस लिखी होगी और इसको हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे हम अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे। अगर आपके पास फ़िज़िकल कार्ड है तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। एक्सपायरी मंथ वहाँ पे लिखा होगा 0607 या कुछ भी। तो आप उस ईयर का, सॉरी उस मंथ का जो भी नेम होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, प्रॉपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। एक्सपायरी ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और जो भी आपके कार्ड का CVC कोड होगा ना, जो कि 3 हिस्सों का लिखा होता है आपके कार्ड पे, अगर फिज़िकल कार्ड है तो भी, अगर आपका डिजिटल कार्ड है तो भी आपको CVC कोड मिल जाता है। तो यहाँ पे आप उसको एंटर करेंगे और इसको आप आगे पे कर देंगे। जब हम इसको पे के लिए करेंगे तो एक OTP आएगा हमारे पास, हमें वो OTP यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और इसको हमें करना पड़ेगा कन्फर्म कर लेते हैं। सो ये हमारी पेमेंट पे हो गई है और ऊपर आ गया प्रॉपर कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ़ी पेड सक्सेसफुली। नीचे हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया प्रॉपर। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे होम की ऑप्शन दी जाएगी, हम होम पे चले जाएंगे। दोबारा पे यहाँ पे माय पेंडिंग इनकॉर्पोरेट्स पे आ जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जहाँ पर पहले ड्राफ्ट लिखा आ रहा था वहाँ पे अब अंडर रिव्यू आ रहा है। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू जा चुकी है, जो कि अप्रूव होगी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये अप्रूव हो जाती है, अगर आपने इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं की तो। अगर आपने इसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी है किसी चीज़ को, किसी डिटेल को पुट करने में,
तो फिर आपको एससीसीपी का ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको फ़र्ज़ करो कि ऑब्जेक्शन भी रेज़ कर दिया गया है तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी किसी किस्म की एक्स्ट्रा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया होगा आप उसको जो है कि क्लियर करके आप उसको हल करके ना आगे आप उसकी सबमिशन कर देना, तो वो आपकी सबमिशन ईज़िली हो जाएगी। उसमें कोई किसी किस्म की फ़ी पे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।